संपन्नता की ओर बढ़ते कदम, परमात्मा इशारे। ओम शांति। जैसे कर्म इंद्रियों का निजी कार्य है अपना काम करना, अलग अलग कर्म हैं। हाथों का काम, पाँव का काम, चलने फिरने का काम कर्म इंद्रियां अपने आप करती, नेचुरल करती हैं। उसको कुछ कहने की या उसको आर्डर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कर्म नेचुरल चलते रहते हैं। कर्म इंद्रियों का काम, जैसे आँखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, तो हम सुनने का, देखने का, बोलने का, कर्म करने का हर कार्य नेचुरल कर रहे हैं। उसमें हमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही परमात्मा हम सबको कहते हैं, बच्चे बुद्धि का काम है परमात्मा की याद में रहना। तो कैसे हम परमात्मा की याद में रह करके कर्म करें, बैलेंस बना रहे, उसके लिए परमात्मा हम सब बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं। बच्चे, जैसे कर्म स्वतः चलते रहते हैं, कर्म इंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है, ऐसे ही बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। इन कर्मेंद्रियों का आदि अनादि अपना अपना कार्य है। हाथ को हिलाने व पाँव को चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन का तथा इस संगमयुगी जीवन में बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य है बाप को याद करना। जीवन का जो निजी कार्य होता है वो नेचुरल और सहज हो जाता है, तो अपने को सहज कर्मयोगी अनुभव करो। हम सभी संगमयुगी ब्राह्मण आत्माओं का जो जीवन है उसका निजी कार्य ही है परमात्मा की याद में रहना, क्योंकि उसने हमें अपना बनाया, अपने कार्य में सहयोगी बनाया। तो हम सब जैसे कर्मेंद्रियों के निजी कार्य को करने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करते हैं, उनका अनादि आदि जैसे कार्य फिक्स किया हुआ है, ऐसे ही संगमयुगी ब्राह्मणों का निजी कार्य नेचुरल और सहज परमात्मा की याद में रहना। तो जितना हम परमात्मा की याद में नेचुरल रहते हैं, सहज रहते हैं, जैसे वही हमारा संसार है, और उसकी याद नेचुरल बन जाए तो ये कर्मयोगी जीवन है। उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कर्मों में आते आते आत्मा भटकना सीख गई, भटक जाती है। इसलिए परमात्मा हम सब बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि याद आपकी नेचुरल होनी चाहिए, क्योंकि पिता परमात्मा सदा आपके साथ हैं, उनके साथ आपके सर्व संबंध हैं। तो जितना हम सर्व संबंध जोड़ लेते हैं तो हर कार्य में साथ साथ, जैसे हम स्टडी करते हैं तो परमात्मा हमारा सुप्रीम शिक्षक है। सवेरे सवेरे उठते हैं, उनकी स्मृति में बैठते हैं, उनकी शक्ति लेते हैं, सकाश लेते हैं, तो हमारा पिता है। पिता अपने बच्चों को बहुत शक्ति देता है, बल देता है, शिक्षक पढ़ाता है, सतगुरु समय के लिए, हर कर्म के लिए गाइड करता है। इस प्रकार परमात्मा को अगर हम सर्व संबंधों से और हर कर्म में याद रखते हैं तो एक नेचुरल याद बन जाती है। उसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो हमारी एक कर्म योगी सहज योगी जीवन बन जाती है। ओम शांति।